से जुड़ी है क्योंकि एयर इंडिया के विमान में कारतूस मिला है और एयर इंडिया के विमान में दुबई से दिल्ली जाने वाले विमान में कारतूस मिला है। 27 अक्टूबर को दिल्ली से यह विमान आया था। AI 916 सीट की जेब में यह कारतूस मिला है। एयर इंडिया प्रवक्ता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। तो दुबई से दिल्ली आने वाले विमान में कारतूस मिला है। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, एयर इंडिया के विमान में कारतूस का मिलना, दुबई से दिल्ली आने वाली विमान में कारतूस का मिलना, शिकायत दर्ज कराना बेहद गंभीर मसला है। कारतूस का मिलना, देखिए आशीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह खबर इंडिया डेली ने ही दिखाई थी 27 अक्टूबर को कि किस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट के सीट की एक जो पॉकेट में एक कारतूस मिला था। उसके बाद अब जो इसमें इस पूरी खबर में ये अपडेट सामने आया है कि एयर इंडिया ने जो दिल्ली पुलिस को इस बाबत एक कंप्लेंट दी थी जिसमें FIR दर्ज की गई थी और दिल्ली, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस को अब जो शख्स जो लेके आया था वो कारतूस, उसके बारे में कई जो है अहम जानकारियां, सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस उस शख्स तक पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार करेगी। सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात है, आपको याद होगा कि पिछले एक महीने में तकरीबन दर्जनों ऐसे जो हॉक्स कॉल हुए, मेल्स किए गए फ्लाइट में बम को लेकर, और ऐसे में अगर जो एक कारतूस एयर इंडिया की फ्लाइट के किसी सीट की अगर कवर में या जेब में मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है सिक्योरिटी को लेके। हालांकि अगर मैं बात करूं इस कारतूस के मिलने की, अगर मैं आशीष बात करूं तो जब एयर इंडिया का जो AI 916 जो विमान दुबई से भारत आया था, तो जब सारे पैसेंजर उतर गए थे तो सिक्योरिटी चेक होती है और दूसरा जो स्टाफ चेकिंग करता है पूरे विमान की, उसके बाद अगली टेक ऑफ के लिए उसे रेडी किया जाता है। तो उसी चेकिंग के दौरान जेब में यह कारतूस मिला था, जिसके बाद एयर इंडिया के स्टाफ के हाथ पैर फूल गए थे और पुलिस को इस बारे में शिकायत दी। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है रजनीश, क्योंकि अभी आपने ये कहा था कि जो देश के अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको हॉक्स कॉल किए गए थे। 25 से ज्यादा एयरलाइंस को हॉक्स कॉल किए गए थे। आपकी हमने रिपोर्टिंग भी देखी थी, आप वहां पर गए थे भी एयरपोर्ट पर, और उस समय इस तरह का एक कारतूस का मिलना वाकई मुझे लगता है कि एक बेहद गंभीर विषय है कि आखिर ये कारतूस जो था वो प्लेन तक आया कैसे, सिक्योरिटी क्लियरेंस को पार किया कैसे। देखिए आशीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, आप भी कई बार फ्लाइट से सफर कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं, और देश के हजारों लाखों लोग रोजाना फ्लाइट से सफर करते हैं। आपको याद होगा कि बोर्डिंग पास से लेकर जो फ्लाइट के अंदर जाने को लेकर 3 पैरामीटर्स होते हैं सिक्योरिटी चेक के, उन 3 पैरामीटर्स को जो है वो धता बताकर ये कारतूस आखिर पहुंचा कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ग्राउंड का स्टाफ इसमें मिला हुआ था या ये कोई पैसेंजर यहां पर लेके आया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर जांच शुरू की और जो मेरे सोर्स बता रहे थे कि उनको कई अहम जानकारियां मिली हैं इस मामले को लेकर और जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा होगा। लेकिन उस शख्स के बारे में या इस पूरे मामले के बारे में अभी दिल्ली पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि जांच चल रही है और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा कि कौन ये कारतूस था, ये एयर इंडिया की फ्लाइट में कैसे पहुंचा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो हॉक्स कॉल हुई थी उसमें भी एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि इसी शख्स ने ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि इंडिगो और तमाम जो दूसरी एयरलाइंस है उसमें हॉक्स कॉल की थी, बॉम्ब होने की सूचना दी थी। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई जिससे ना सिर्फ एयरलाइंस को लाखों का नुकसान हुआ बल्कि पैसेंजरों को भी कई घंटे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में अगर हॉक्स कॉल के बाद अगर कारतूस जो है वो एयर इंडिया की या किसी भी फ्लाइट के सीट की अगर जेब में मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सिक्योरिटी लैब्स कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर कैसे 3 लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करके ये कारतूस प्लेन तक पहुंचा। जाहिर तौर पर यह देखना होगा और दिल्ली पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलता है ये भी हम अपने दर्शकों को आपके जरिए सबसे पहले बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निकला है। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ